क्या चीन से पहले इटली में था कोरोना? पाकिस्तान को वैक्सीन के लिए कहां से लेने पड़े कर्जे? दिल्ली में अब किन्हें मिली लॉकडाउन से राहत? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग में ये तमाम अहम खबरें। देश में 24 घंटे में कोरोना के 29,061 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 491 लोगों की जान इस महामारी की वजह से चली गई। एक दिन में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 43,298 है। एक्टिव केस की संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी तक 4 लाख से ऊपर एक्टिव केस देश में मौजूद हैं। अमेरिका कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वैक्सीन को देश में इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। खास बात यह है कि यह सिंगल डोज वाली वैक्सीन है। कंपनी ने कहा है कि ये बीमारी को रोकने में 85% तक सक्षम है। डोज लगने के 28 दिन बाद कोविड-19 से जुड़े हॉस्पिटलाइजेशन और मौत से भी ये वैक्सीन बचाती है। दिल्ली में कोविड गाइडलाइंस में और छूट देते हुए 9 अगस्त से सभी साप्ताहिक बाजार खुलने लगेंगे। ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा है कि मार्केट में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि साप्ताहिक बाजार लगाने वाले गरीब लोग होते हैं। ऐसे में अब और ज्यादा वक्त तक इन बाजारों को बंद रखना ठीक नहीं होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शमशान और कब्रिस्तान पर काम करने वाले श्रमिकों की दुर्दशा को लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक को नोटिस भेजा है। इस बारे में दायर याचिका पर एनएचआरसी ने कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर हैं। कोरोना के दौरान उनके लिए तय वेतन तक नहीं दिए गए हैं। महामारी से जुड़े दिशा निर्देशों को पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है। भारतीय वैज्ञानिक अब चीन, रूस और ब्राजील के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। ये वैज्ञानिक इस महामारी के गणितीय मॉडलिंग पर भी स्टडी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इससे वायरस के जेनेटिक म्यूटेशन के साथ साथ इसके संक्रमण स्तर के बारे में भी अनुमान लगाया जा सकेगा। चीन में कोरोना महामारी की शुरुआत से पहले ही विश्व में कोरोना का वजूद था। इस बात का दावा एक रिसर्च में किया गया है। इसमें कहा गया है कि 2019 में चीन में कोरोना की औपचारिक पहचान कई हफ्ते पहले इटली में कोरोना का संक्रमण हो रहा था। इस रिसर्च के बाद वायरस के ओरिजिन के बारे में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उसके पास अपने नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन देने के लिए पैसे तक नहीं हैं। लिहाजा पाकिस्तान को वैक्सीन खरीदने के लिए एडीबी ने $50 करोड़ का कर्ज दिया है। पाकिस्तान में अब तक वैक्सीन की सिर्फ 3.5 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं और इमरान सरकार पर इस बात को लेकर आवाम का भारी दबाव है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों के हाथ वुहान लैब का डेटा लग चुका है। इसके बाद कोरोना वायरस के रहस्यों से अब पर्दा उठाने की उम्मीद की जा रही है। अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, उसमें चीन पर शक पहले से ही काफी गहरा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हाथ वुहान लैब का डिटेल जेनेटिक डाटा लग गया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है। जबलपुर के कुछ लोगों ने सिर्फ पर्यावरण की चिंता करने की वजह से पर्यावरण के लिए काम करने का फैसला किया है। लोग जब महामारी की पीक वक्त में घरों में कैद थे, तब यहाँ इन लोगों ने ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए पेड़ लगाने शुरू किए और अब तक ये लोग लगातार इस मुहिम में जुटे हैं। इनका लक्ष्य 1000 पौधे लगाने का है। लोग इसे वृक्ष मित्र परिवार के नाम से जानने लगे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।